नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है बुधवार की सुबह की। बच्चे चले गए हैं स्कूल, मैंने दिखाया था आपको पिछली वीडियो में। और यहाँ पे बस मैं लग गई हूँ काम पे। और इसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए और मैं सबसे पहले कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा सा फैल ही जाता है। तो मैंने सोचा चलो मुझे करनी थी साफ़ सफाई पूरे घर की। तो मैंने सोचा सबसे पहले रसोई की कर लेती हूँ, क्योंकि रसोई साफ़ होगी तभी पूरा घर अच्छे से क्लीन हो पाएगा। और सुबह ही फैल तो जाता है, बर्तन वगैरह भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। देखिए कितने हो गए। और ये आज के ये हैं, ये नहीं है कि कल के थे। रात के दूध के तो रह जाते हैं, बाकी सारे बर्तन मैं मांज लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे हो जाते हैं सुबह ही। बच्चों को देना, बनाना, खाना, मतलब ये खा के भी जाते हैं, लेटते भी हैं, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। कुछ रात के पानी पुनी के हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने पहले सबसे किचन साफ़ कर दी। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से जो ये बर्तन वगैरह थे तो सारे धुल दिए हैं, मांज दूँगी। और वरना तो फिर बाद में बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठे। तो मैं सोच रही हूँ मैं नहीं कर लूँ, फिर सब खाए पिएंगे भी जब, पता ही अपने आप ही करना। तो इससे अच्छा अपना जितने होते हैं इतने ही कर लो, फिर बाद में तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और अब मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। सुबह के टाइम मेरे बर्तन होते ही ज़्यादा हैं, मतलब चाहे मैं अकेली कर रही या फिर आंटी करवा रही मेरे साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को क्या दिया था, हाँ आज चने की सब्ज़ी बनाई थी ना। तो उसमें ऐसी कुछ सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़े ज़्यादा तो बर्तन इसी वजह से होते हैं, कहीं उबालना, कहीं तड़का लगाना, कहीं तड़का पीसना, इस तरीके से। तो यहाँ पे बस सारे बर्तन साफ़ हो गए, किचन साफ़ होगी। और मैंने ये सिंक वगैरह भी अच्छी तरीके से धो दी, क्योंकि मुझे फिर पोछा लगाना था, फिर बाद में यह है कि गिल्ला हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ देखिए पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। और अब आ गई हूँ मैं अंदर रूम में। यहाँ पे भी मेरे बिस्तरे वगैरह ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि मैं उठ के बच्चों के खाने में ही लग गई थी, बाहर का करके। उठ तो गई थी आज मैं 5:30 बजे, रोज़ ही उठ जाती हूँ 5:30 पौने 6 बजे। तो फिर बस पहले बच्चों का ही किया था। तो बिस्तरे वगैरह भी सारे ऐसे ही पड़े थे। तो यहाँ पे आ गई हूँ, अब मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग। यहाँ सबसे पहले उठा दिया मैंने बिस्तरे इस वाले रूम के, अभी उस वाले रूम के रह रहे हैं, इसके उठा दिया मैंने। यहाँ पे मम्मी तो रात उधर ही थी इंदू के पास, और भाई इधर ही आ गया था रात को। तो वे उधर ही सो रहा था, वो अभी उठा नहीं था। थोड़ा लेट ही सोता है, क्योंकि उधर से आके भी फिर उसने ऑफिस का काम किया था अपना 1-2 घंटा, लगभग 11-12 बजे तक। हम तो लेट गए थे, लेकिन वो लेट ही लेटा था मतलब। तो फिर वो वही है भाई, देखो उनका अपना रूटीन होता है, थोड़ा लेट ही सोते हैं, लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं इस वाले रूम में करने लगी थी सफाई। यहाँ पे मैंने जो बेडशीट वगैरह कल की तय करी रखी थी, ये रखी नहीं थी, क्योंकि बेड खोल के ना फिर दोबारा से बेडशीट ख़राब सी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसलिए रख दी थी। मैं कहा सुबह जब बेडशीट बिछाऊँगी, मतलब कि क्लीनिंग करूँगी इस रूम की, तभी रख दूँगी बेड में। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा ये वाइट वाली बेडशीट बिछी रही थी, मैं कहा चल इसे धो दूँगी, अब इसकी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ क्योंकि गंदी सी हो ही जाती है, 2-3 दिन हो गए और सब बैठे थे, इस वजह से। पहली बार तो कई दिन बिछ गई थी तो साफ़ ही पड़ी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा हो रही थी। तो मैं कहा कभी फिर और गंदी हो जाए, साफ़ भी ना हुए। तो यहाँ पे मैंने बस देखिए वो उतार दी, उसको धुल दूँगी। और यहाँ दूसरे वाली बेडशीट मैंने लगा दी। और ये वाली तो ऐसी चाहे 15 दिन डाल कर रखो, इसका तो बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि गंदी हो रही है या नहीं। और ये सेट भी रहती है, इसे बिछाने की भी ज़रूरत नहीं, 2-2 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही पड़ी रहती है, झाड़ने की ज़रूरत नहीं होती इसे। अगर थोड़ी बहुत सी खट्टी सी भी होती है तो वैसे ही कर दो हाथ से, तो हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैं इसके जो पिलो कवर, कुशन कवर, वो भी चेंज कर देती हूँ। ये सारे धो के रख दूँगी। फिर ये वाली ये लाइट कलर की होगी ना, तो रोज़ बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत सी रहती है। मगर कभी कुछ बच्चे गिरा दें, छोटे ही हैं बच्चे, देखो अभी नू भी नहीं, सारे बच्चे, फिर रहता ही है कभी कुछ गिरा दे, गंदी हो जा, तो वो मुझे अच्छी भी बहुत लगती है। तो इसलिए जो चीज़ हम हाथ से बनाते हैं तो थोड़ा सा रहता ही है कि इसको उठा कर रखते हैं। और यहाँ पे देखिए वो वाला रूम क्लीन हो गया अच्छी तरीके से। अब मैं आ गई थी इस वाले में। भाई इस वाले में ही लेट रहा था, इसके पापा भी, गुड्डू के भाई भी। तो वो भी उठ गया था, वो अपना ब्रश वगैरह कर लिया था उसने, अपना तैयार होने लग रहा था। और यहाँ पे बस फिर मैंने इस वाली बेडशीट को भी झाड़ दिया। मैं कहा चलो साथ साथ इधर भी कर दूँगी, और क्या, जब उठ ही गया, ना उठता तो फिर अलग बात थी। तो यहाँ पे मैंने सेम ही बेडशीट डाल दी है, ये चेंज नहीं करी। तो ये चेंज इसलिए नहीं करी, साफ़ ही थी। मैं कहा चलो एक आज धो दूँ, 1-2 दिन में फिर इसको भी धो दूँगी।
फिर एक दिन बहुत सारी हो जाती है। कपड़े भी आज काफ़ी सारे हो रहे हैं क्योंकि सभी के ही हैं, फिर धुलते हैं तो 6-7 जने हो रहे, तो फिर कपड़े हो ही जाते हैं ज़्यादा। मैं कहा चलो, और 2 दिन के वैसे हो गए। तो यही मैंने बिछा दी और साफ़ भी पड़ी और बहुत अच्छी है ये वाली बेडशीट। इसके जो पिल्लो कवर वो भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये पिल्लो छोटे आ रहे हैं इनमें, तो इनके लिए भी मैं सोच रही दूसरे पिल्लो लूँगी तो वो अच्छे से आ जाएंगे इसके अंदर शायद। तो यहाँ बस फिर मैं आ गई थी बाहर। ये जो बाहर वाला एरिया, इसको भी झाड़ कर अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। देखिए कितना सामान फैला, कितना ही साफ़ कर लूँ लेकिन फिर यही हो जाता है कि सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और भाई भी अपना बस काम करने लगा। वैसे तो ये कह रहा था सुबह ही जाने के लिए, सुबह ही हमने ही ना कर दिया। मैं कहा चल कोई नहीं, शाम को चला जाइए। और फिर ये रात लेट भी सोया था, इस वजह से मैं कहा सुबह ही फिर उठा भी नहीं जाने का, क्योंकि आज था इसका ऑफिस। और फिर मैं कहा चलो ऑफिस करके अपना शाम को जब हो जाएगा तो तब चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी वो बस अपना काम जल्दी करना शुरू कर दिया उसने कि जल्दी कर लूँगा तो फिर मेरा जल्दी हो जाएगा, फिर मैं जल्दी निकल जाऊँगा शाम के टाइम। तो वो लग गया है। मैंने झाड़ पोंछ तो कर ही लगी है सारे घर में, फिर उसके बाद झाड़ू भी लगा दी है पूरे घर में। और इधर बस इसके पापा कर रहे हैं नहाने की तैयारी, वे नहा धो के करेंगे पूजा। और यहाँ पे बस मैंने देखे पूरे घर में झाड़ू लगा दी, ऑफिस में भी उधर भी सब पूरा घर सेट कर दिया। अब उसके बाद की बारी आती है पोछा लगाने की। पहले मैं सोच रही थी कि बाद में लगा दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं पहले लगा ही दूँ। बस फिर नहाने के बाद ना पोछा लगाने का मन नहीं करता, फिर यह रहता है कपड़े फिर चेंज करो और आलस आता है बार बार चेंज करते हुए। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 8 ही बजे थे, 8 सवा 8 ही। मैं कहा चल पहले लगा ही देती हूँ पोछा, फिर आराम से बस खाने का ही रह जाएगा। और यहाँ देखिए इसके पापा तैयार हो लिए हैं अपना, और कंघी वगैरह कर रहे हैं। और अब वे करेंगे पूजा, अपना बर्तन वगैरह धो के सारे मंदिर की सफाई करते हैं सबसे पहले, तो फिर पूजा करते हैं। और उधर मैंने पोछा लगा दिया मंदिर के साइड, बस यहाँ रह गया थोड़ा सा सामने से। तो यहाँ फिर सबसे मैंने ये वॉश बेसिन वगैरह भी धो दी अच्छी तरीके से। और उसके बाद बस फिर इधर रह गया, इधर भी मैं पोछा लगा दूँगी। तो इसी तरीके से सुबह की बहुत भाग दौड़ हो जाती है। सुबह के टाइम सुबह 5:30 से 10 बजे का टाइम होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है। मतलब कुछ ना कुछ काम, 1 मिनट भी बैठने का आराम नहीं मिलता। सुबह ही ऐसा रहता है, क्योंकि देखो काम तो होता ही है सारा ही, भले ही ज़्यादा नहीं थोड़ा होता ही है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ये वो वॉश बेसिन धोई थी ना, तो उसके नीचे फिर पानी सा डल गया था, तो यहाँ पे वाइपर मार दिया। मैं कहा गिल्ला रहेगा और खूब अच्छे से सूखा सूखा सा मार दूँगी पोछा, रगड़ सी के, और क्लीन हो जाएगा। धोया तो था नहीं, पहले मैं सोच भी नहीं रही थी धोऊँगी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं बाद में फिर और गिल्ला हो जाएगा, मैं कहा बाद में देख लूँगी जब कपड़े धोऊँगी। तो यहाँ पे बस देखिए पूरे घर में इसी तरीके से कर दूँगी क्लीनिंग, पूरा घर साफ़ हो जाएगा मेरा। और अपना काम करा हुआ थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है, एकदम क्लीन पड़ा रहता है बिल्कुल। और यहाँ बस देखिए पोछा वगैरह लगा के मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपने कान्हा को नहलाया, कान्हा को नहलाने के बाद फिर मैंने पूजा की। और अब आ गई थी देखिए मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। यहाँ पे बस बनाने लगी हूँ नाश्ता। ये अपना तीनों तैयार हो चुके हैं एकदम से, पूरे फिट हैं सारे अपने अपने काम के लिए। तो बस मैं भी अपना रोटी बनाने लगी। सब्जी बनी रही थी सुबह की, आलू चने की जो सब्जी बनी थी, चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए। उसके बाद फटाफट बस मैंने सेक दी है रोटी। और उसके बाद मतलब कान्हा को तो भोग लगा दिया। कान्हा का रसोई में आते ही जब भी मैं नहा धो के आती हूँ, सबसे पहले कान्हा को नहला के उनका भोग ही बनाती हूँ। दूध ही देती हूँ ज़्यादातर, या फल फ्रूट होते हैं या ड्राई फ्रूट, वो देती हूँ मैं सुबह को उनको नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में कान्हा जी को। तो उनको तो मैंने भोग लगा दिया है। अब बस सबके लिए रोटी बनाने लगी। तो शायद भाई रह रहा था, वो जा रहा था नहाने के लिए, पता नहीं कन्हैया रह रहा था, तो मैं कहा चलो तीनों ही आ जाएंगे, तीनों के लिए ही बना के लगा दूँ और बस तीनों को फिर फटाफट से एक साथ ही दे दूँगी। सब एक साथ खा लेते हैं ना, तो काम भी जल्दी हो जाता है। और एक एक बैठा हुआ तो एक को देना, फिर एक दूसरा आएगा फिर उसको देना, ऐसा होता है। तो यहाँ रोटी देखिए मैंने सेक ली, एक एक दो देने के लिए, फिर और गरम गरम बनाती रहूँगी, देती रहूँगी। और तीनों की थाली लेके कर लेती हूँ तैयार। और बस मैं उनको बोल रही हूँ, उनका देख हो गया तो अपना बैठो सारे के सारे, और मैंने लगा दिया है नाश्ता और कर लो। तो इसके पापा तो शायद हाँ मैं तो पहले ही करके अपना ऑफिस में चले जाते हैं। जितना टाइम एक्स्ट्रा होता है मैं अपना ऑफिस में ही चले जाते हैं, जब नाश्ता बन जाता है तब आते हैं। तो फिर मैं उनको भी आवाज़ लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए
सब्जी लगा दी, चाय लगा दी और बस रोटी लगा के तीनों भाइयों की थाली कर दूँगी तैयार थी, भाई की भी, गुड्डू के पापा की भी और कन्हैया की भी, तीनों की। तो इधर बस देखिए लगा कर अब दे देती हूँ। और इधर इन्होंने देखिए मैट बिछा लिया अपना, दोनों ने, कन्हैया ने भी, उसके पापा ने भी, और मैं दे रही हूँ सबको खाना। और तो सुबह का नाश्ता है जी। और खाना आपको पता ही, अब हमारा रूटीन बन रहा है, हम नीचे बैठ के खाते हैं, हम ऊपर बिल्कुल भी कोशिश करते हैं कि ना बैठें। बच्चे भी ऊपर ही खाते हैं, बच्चे भी सॉरी नीचे बैठ के खाते हैं। हम तो पूरा, इसके पापा इस बात पर पूरा सतर्क हो रहे हैं कि सबको नीचे बैठ कर खाना। और भाई तो खाता ही है, भाई तो अपने आप ही बोलता है कि नहीं नीचे ही खाना चाहिए, ऊपर नहीं खाना चाहिए। वो खुद भी नीचे ही खाता है हमेशा बैठ के। तो यहाँ पे देखिए बस सबको खाना दे दिया। कन्हैया कहने लगा कि मैं चाय नहीं लेता, फिर उसने दही ले ली थी, इन्होंने दोनों ने चाय ली थी। और यहाँ बस मैं बना रही हूँ रसोई में गर्मा गर्म रोटी और इनको दे रही हूँ, और ये तीनों खा रहे। बस खा के अपना फिर ये अपने काम पर लग जाएंगे, क्योंकि भाई का भी ऑफिस शुरू हो गया था, इसके पापा का भी, और कन्हैया को जाना था शॉप पे। बस अपना फिर ये है कि घर का काम ना टेंशन फ्री होकर कर लो, चाहे कितना भी लेट हो जाओ। लेकिन अभी अभी क्या होता है कि मतलब जब तक ये नहीं जाते तो फिर मेरा काम इनका भी रहता है और काम का भी। अगर मैं काम में लगूँ तो फिर ये परेशान भी रहते हैं कि नाश्ता करके फिर अपना जैसा नाश्ता करके ये अपने काम पर लग जाएंगे, तो मैं टेंशन फ्री होकर अपना सारा फिर काम आराम से कर लूँगी। तो यहाँ देखिए बस मैंने इनको दे दी है गर्मा गर्म रोटी बना के, इन्होंने कर लिया नाश्ता। उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी मशीन लगा दूँगी। सुबह नहीं लगाई थी, मैं कहा अगर मशीन में लगूँगी तो इनको लेट हो जाएगा नाश्ते में, इस वजह से फिर बाद में ही लगाई। बल्कि मैंने नाश्ता नहीं करा, इनको दे के ही उसके बाद ही बस मैं करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए बस सारी मशीन में कपड़े डाल दूँगी, उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ता। मैं कहा इतना ये कपड़े भी धुलते रहेंगे, और मैं मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम है मेरा, किचन साफ़ करना, बर्तन धोने और क्या नाम नाश्ता करना, ये सारे कर लूँगी। और जब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे फिर मैं इनको बाद में निचोड़ लूँगी। और यहाँ पे बस जब मैं नाश्ता करी रही थी तो मम्मी भी आ गई थी। जब मैं खरीद रही थी मम्मी को बोला था, मैंने कहा कर लो, मम्मी कहने लगी कि नहीं मैं तो करके आई अभी। तो अब लास्ट का काम रह गया था, सारा नीचे का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने कपड़े निचोड़े और मैं आ गई हूँ ऊपर फैलाने के लिए। मम्मी भी आ गई मेरे साथ। मम्मी कह रही थी कि गेहूँ फैला देंगे, लेकिन अभी छत गिल्ली सी हो रही, मैं कहा देख लेंगे थोड़ी देर में, अगर धूप निकली तो फैला देंगे, वरना तो बाद में फैल जाएंगे। तो यहाँ फटाफट से बस कपड़े फैला देंगे। मम्मी कहती थी ला मैं भी फैलवा दूँ, मैं कहा नहीं कोई नहीं, आप घूम लो थोड़ा सा, मैं अपने आप फैला लूँगी। तो यहाँ बस कुछ ड्रायर के लिए डाल रखे नीचे, कुछ ये लेके आ गई थी जो सूखते रहे, वो मैं अपना फैलाती रही। और मौसम आज हो ही रहा है ऐसा, कभी बादल कभी धूप, लेकिन फिर भी है कपड़े सूख जाते हैं, ये नहीं है कि सूखते नहीं है। जिस दिन बारिश आ जाती है भले ही ना सूखो, लेकिन इस मौसम में ऐसा ही रहता है। एक हफ्ते तक तो कंटिन्यू ऐसा ही हो रहा, कभी बादल और कभी धूप। तो यहाँ देखिए बस सारे कपड़े फैला दूँगी फटाफट से। फ्रेंड्स कपड़े देखिए सारे धुल चुके हैं और उधर भी फैला दिए, और क्या नाम रीलिंग पे तौलिए वगैरह फैला दिए। और मौसम ऐसा ही हो रहा, कभी बादल कभी धूप। फैलाने थे गेहूँ, और गेहूँ तो फैलाती नहीं क्योंकि मौसम छत भी गिल्ली सी हो रही, रात बारिश हुई थी, और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, कभी धूप कभी बारिश। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, कपड़े वगैरह धुल गए, सारा नीचे का भी हो ही गया है, किचन वगैरह का भी। और बस मम्मी आ गई थी उधर से, काफ़ी देर हो गया आ गई थी वो भी, तो मैं उनके पास बैठूँगी जब से बैठी नहीं है।